हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। वैसे तो हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें बताया था कि हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड हैं। देखो, वैसे तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। नर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ ये 5 फॉर्मूलेज को लर्न करना है। देयर आर 5 फॉर्मूलेज। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना था, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से ये वाली वैल्यू माइनस करके 0.059 बाई n log ऑफ 1 बाई उस मेटल आयन की मोल कंसंट्रेशन। ये ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है, ई सेल। वही उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ में से वैल्यू माइनस करनी है, सेम log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पावर कोफिशिएंट में। ये था एक नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें ई सेल 0 था। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू दिस। फोर्थ है गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, और फिफ्थ है गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये 5 फॉर्मूलेज हैं जिन पर एक न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है सीबीएसई बोर्ड में। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज नर्स्ट इक्वेशन को। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करना है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको ईएमएफ निकालना है, ठीक है। अभी तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ईएमएफ कौन सा, ई सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, सेल रिएक्शन बोलते हैं इसको, किसी सेल की रिएक्शन। तुम्हें दे रखा है ई नोट सेल, यानी कि तुम्हें स्टैंडर्ड ईएमएफ तो दे ही रखा है। बेसिकली तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट, तुम्हें निकालना क्या है इसमें, ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि तुम्हें सिंपल ई सेल निकालना है। ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि ई नोट सेल गिवन है। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये ईएमएफ है एट एनी कंडीशन, एनी अदर कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़कर। अब बात करते हैं, देखो ये दे रखी है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन से भी मुझे ये पता लग जाता है कि इस सेल में एनोड क्या है और कैथोड क्या है। वैसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये एलिमेंटल स्टेट में इसमें चार्ज होगा 0, एलिमेंटल स्टेट में न्यूट्रल में चार्ज होगा 0। तो देखो निकल का चार्ज बढ़ गया 0 से +2, इंक्रीज इन द चार्ज होता है ऑक्सीडेशन। तो निकल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। तो निकल क्या है, एनोड। और सिल्वर का चार्ज +1 से 0 डिक्रीज कर गया, तो ये हो गया भैया रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है, सिल्वर का। तो सिल्वर क्या हो गई यहाँ पे, कैथोड। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ और रिड्यूस्ड कौन हुआ। तो कैथोड एनोड का तो वैसे पता लग ही रहा है। तुम्हें ई सेल निकालना है। अब पहले बात करते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। साफ दिख रहा है, फॉर्मूला लगेगा नंबर 2। ई सेल तुम्हें निकालना है। अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं फटाफट से, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। देखो सॉल्यूशन, ई सेल तुम्हें कैलकुलेट करना है। ई नोट सेल कितना दे रखा है भाई, ये रहा 1.05 वोल्ट। इसमें से वैल्यू माइनस करनी है 0.059 बाई n। n क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में किसी एटम ने लूज करे हैं, गेन करे हैं। साफ दिख रहा है, देखो 0 से प्लस के 2, तो इंक्रीज कर गया 2। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, और एक एटम पे चार्ज +1 है, 2 पे हो गया +2। देखो टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज हमेशा सेम होता है। इंक्रीज 0 से 2, डिक्रीज +2 से 0, 2। तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। इंक्रीज भी 2 हुए हैं और डिक्रीज भी 2 हुए, वो हमेशा सेम होता है। तो n आ गया यहाँ पे कितना, 2। अब आगे चलते हैं इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है भाई, निकल आयन। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.160 गिवन है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, आगे 1 मान सकता हूं, तो वो पावर में जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है, सिल्वर। सिल्वर की कंसंट्रेशन क्या है, 0.002। और कोफिशिएंट किस में जाएंगे, कोफिशिएंट इसका है 2, तो ये चला जाएगा पावर में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हमें सिंपली सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, लॉग और एंटी लॉग। तो मुझे उम्मीद है तुमने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, और अगर फिर भी लॉग एंटी लॉग नहीं आता है तो एक अलग से क्लास लेके मैं तुम्हें लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, क्योंकि वो चैप्टर 4 में भी यूज होगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा, सारी वैल्यूज गिवन है,
जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ आ गया? एक सिंपल टाइप थी। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक सेल है जिसमें एक रिएक्शन होती है, ठीक है, एक सेल है जिसमें एक रिएक्शन होती है। मैं रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, ये भी एक्वस है और ये भी है एक्वस। एक सेल रिएक्शन तुम्हें दे रखी है 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। तो एक सेल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम डिस्कस करेंगे, या दूसरी टाइप आप कह सकते हैं। तो एक सेल रिएक्शन दे रखी है, वो मैंने लिख दी है, ठीक है। किसी सेल में ये रिएक्शन होती है। अब इस सेल का तुम्हें गिवन दे दिया E नोट सेल, E नोट सेल तुम्हें दे दिया है, यानी कि स्टैंडर्ड EMF इस सेल का तुम्हें दे दिया गया है। कितना? 0.236 वोल्ट, ठीक है, एट 298 केल्विन, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, सबको पता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। तुम्हें निकालना क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है और तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस सेल के लिए, ठीक है। दो चीजें निकालनी है और इसमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है? गिव्स फ्री एनर्जी। देखो भाई, गिव्स फ्री एनर्जी दो फॉर्मूले से निकल सकती है, फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5। अब ये देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फॉर्मूला नंबर 4 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास Np है, F होता है फैराडे, ये तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है, E नोट सेल में गिवन है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे पास Kc नहीं है। Kc तो निकालना है। Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला 4 यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखो, यूजिंग फॉर्मूला नंबर 4, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, देखो भाई क्या बनेगा? माइनस के N। अब मुझे जल्दी से बताओ इस रिएक्शन में N कितना होगा? N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड हैं इन द रिएक्शन, मतलब कितने लूज हुए कितने गेन, लेकिन वो टोटल लेने हैं और वो हमेशा सेम होता है। देखो, आयरन के एक एटम पे चार्ज है +3, एटम है 2, तो +6 से +4 डिक्रीज कितना कर गया भैया? 2 डिक्रीज कर गया, रिडक्शन हुआ है। और -2 से 0 इंक्रीज कर गया 2, टोटल डिक्रीज 1 पे 3 है तो 2 पे कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो 6 से +4 कितना घटा? 2। बढ़ा कितना? 1 पे माइनस होना, 2 पे कितना हो गया? -2 से 0 कितना बढ़ा? 2। मैंने अभी भी बताया टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज हमेशा सेम होगा और वो ही होता है n कितना आ गया फिर यहाँ पे? 2। आगे चलते हैं। F हो गया फैराडे, फैराडे हो गया 96,500 और E नोट सेल वो तुम्हें गिवन है, कितना है? 0.236। तो यहां से हम निकाल लेंगे गिव्स फ्री एनर्जी, वो भी स्टैंडर्ड जो इसने पूछा था। फर्स्ट पार्ट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकंड बात करते हैं Kc की। Kc निकालना है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है Kc। देखो Kc के लिए भी आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला नंबर 3 और एक फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूले नंबर 3 में E नोट सेल जो कि गिवन ही है, ये रहा, N पता तुम्हें, तो यहां से तुम्हें Kc निकालना है और Kc निकालने के लिए लॉग हटाना पड़ेगा, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो बात वही है, तुम्हें लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। तो फॉर्मूला 3 पे लगा सकते हो, डायरेक्ट इजी रहेगा। E नोट सेल की वैल्यू रख दो, N पता, सिर्फ Kc निकालना है, तो इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाह रहे हो तो तुम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड आ चुका है फर्स्ट पार्ट से, ये आ गया, ये पता, R पता, T पता, T 298 लेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड है। R पता है तुम्हें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से वही एक पैरामीटर बचता है Kc, तो वो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डायरेक्ट ही हैं, बस तुम्हें लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एक टाइप और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ये क्लियर हो गया सबको मेरे हिसाब से? ये सारे टाइप एनसीईआरटी में हैं और बिल्कुल ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं। एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है 3.5,
क्वेश्चन ये है, राइट द नस्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ एट 298 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब जैसे तुम्हें इस क्वेश्चन में हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है, Mg से Mg2 पॉजिटिव है, सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद है Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये सॉलिड, ये एक्वस और ये एक्वस। एक्वस तो इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी 0.001, इसकी है 0.001 मोलैरिटी और इसकी है 0.001 मोलैरिटी। ठीक है, 0.001 मोलैरिटी और 0.0001 मोलैरिटी। ठीक है, तो इक्वेशन दे दी तुम्हें क्या लिखना है, नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ एट दिस टेम्परेचर। इस टाइप के क्वेश्चन भी सीबीएसई में कई बार पूछे जा चुके हैं। वैसे तो देखो ये क्या गिवन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बताया था मैंने, बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट में वही एनोड जो हमने क्या ली थी, जिंक की, राइट में वही कैथोड जो हमने वहां पे ली थी, कॉपर की। तो ये तो पता लग गया कि मैग्नीशियम एनोड है और कॉपर क्या है, कैथोड। अब तुम्हें बनानी है सेल रिएक्शन। क्या बनानी है, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे बनानी, एनोड होगी ऑक्सीडाइज्ड, तो मैग्नीशियम होगा ऑक्सीडाइज्ड ऑफ कोर्स। जब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम आयन। और जब कॉपर रिड्यूस्ड होगा तो वो बनाएगा कॉपर। चार्ज है 0, इस पे एलिमेंटल स्टेट न्यूट्रल 0। देखो 0 से प्लस के 2 बढ़ गया, इंक्रीज इन द चार्ज ऑक्सीडेशन, इसलिए मैग्नीशियम एनोड है। कॉपर का घट गया, डिक्रीज कर गया, रिडक्शन, इसलिए कॉपर क्या है, कैथोड। ऐसे बनानी है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। तुम्हें करना क्या है, ऑल्टरनेट को कंबाइन करना है, मैग्नीशियम को कॉपर आयन के साथ एक छोड़ के, ये हो गया रिएक्टेंट, और फिर मैग्नीशियम आयन को किसके साथ, कॉपर के साथ। इस तरीके से आप पेयरिंग करके भी एक रिएक्शन बना सकते हो। ये एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये मेथड उसी पर एप्लीकेबल है जिसमें तुम्हें सॉल्ट ब्रिज गिवन होगा इस फॉर्म में। समझ आ गया? तो ये सेल रिएक्शन है, ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, ईएमएफ, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, सेकंड। कौन सा लगेगा, सेकंड। देखो भाई, ई सेल तुम्हें निकालना है, उसके लिए ई नॉट सेल तुम्हें चाहिए माइनस के। अच्छा, ये जो ई नॉट सेल है ये कहां से आएगा, तुम्हें एक टेबल दे रखी है, उसमें से तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम आयन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयंस। कॉपर का तो खैर तुम्हें पता ही होगा, प्लस के 0.34 वोल्ट होता है, और मैग्नीशियम का मैं तुम्हें बता देता हूं, माइनस के 2.37 वोल्ट है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब दोनों के दे देंगे तो ई नोट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ तो तुम निकाल ही सकते हो ना, वही कैथोड माइनस के एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, कॉपर, एनोड क्या है, मैग्नीशियम, तो ई नोट सेल आ जाएगा। समझ आ गया? ये हमेशा वैल्यूज गिवन होगी, या तो ई नोट सेल हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होगा, या दोनों इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड दे रखे होंगे तो ई नोट सेल तुम्हें निकालना होगा, वही कैथोड माइनस एनोड करके। ठीक है, ये चीज आ गई। इसके बाद फॉर्मूला लगाओ 0.059 बाय n। n कितना आ गया इसमें, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन गेन, टोटल इंक्रीज भी 2 और डिक्रीज भी 2। इसके बाद क्या रहेगा, लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है भैया, प्रोडक्ट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी थी, ये 0.001। ठीक है, ओके, बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, कॉपर, कॉपर की कंसंट्रेशन क्या है, 0.0001। ठीक है, अच्छा, एटम बैलेंस्ड है, कोफिशिएंट इनके सबके सेम ही है, 1 ही है, कोफिशिएंट 1 ही रहेंगे क्योंकि चार्ज बैलेंस सब कुछ बैलेंस है। ई नोट सेल वहां से आ जाएगा, सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना है लॉग अगेन। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसमें एक टाइप हम आज और डिस्कस करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप हो जाएगी।
तो नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूलेस डायरेक्ट हैं, बस तुम्हें लॉग एंटी लॉग सीखना है और फॉर्मूलेस को लर्न करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और कैथोड एनोड को पहचानना है सेल में। तो इसमें एक रिएक्शन दे रखी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो क्वेश्चन ये है, प्लेटिनम सॉलिड गिव राइज टू Br2 which is liquid, Br नेगेटिव मतलब विद प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रहे। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.010 कैपिटल M। इसके बाद H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.030 कैपिटल M। इसके बाद दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये है एट 1 बार प्रेशर, यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड गिवन है तुम्हें। अच्छा, इसमें तुम्हें निकालना क्या है, सेल रिएक्शन निकालनी है सबसे पहले। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सॉल्ट ब्रिज का सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आप वो मेथड नहीं लगा सकते, वो अल्टरनेट वाला। तो इसमें तुम्हें रिएक्शन बनानी पड़ेगी। रिएक्शन कैसे बनेगी इसमें देखो, रिडॉक्स रिएक्शन Br नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू Br2 प्लस KS2, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, चार्ज एलिमेंटल स्टेट में है 0 0। या तो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल पता हो दोनों के, हाइड्रोजन का तो 0 ही होता है जो हम कंसीडर करते हैं, और ब्रोमीन, उसके हिसाब से हम कंपेयर करके हमें पता लगेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम है, और जिसका ज्यादा है वो कैथोड हो जाएगी, जिसका ज्यादा है वो एनोड हो जाएगी, उस हिसाब से पता लगता है। तो इसकी रिएक्शन तुम्हें बनानी पड़ेगी। देखो ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रहे, इंक्रीज इन द चार्ज, ऑक्सीडेशन। अब 2 ब्रोमीन है तो यहाँ पे 2 ब्रोमाइड लगाना पड़ेगा, 2 ब्रोमाइड है तो 2 H पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि टोटल चार्ज बैलेंस करना है। ब्रोमाइड होगा ऑक्सीडाइज्ड और हाइड्रोजन होगा रिड्यूस्ड। क्या होगा, रिड्यूस्ड। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा और रिड्यूस्ड कौन होगा। तो ये सेल रिएक्शन, इसमें वो मेथड मत लगाना फर्स्ट टू थर्ड और सेकंड टू फोर्थ, क्योंकि इसमें सॉल्ट ब्रिज गिवन नहीं है। तो इसकी सेल रिएक्शन तुम्हें इस तरीके से बनानी है, और जब तुम्हें सेल रिएक्शन बन जाएगी तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तुम्हें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सबको पता है ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकलेगा, इनका स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नोट सेल। अब ये तो पता ही लग गया ना, एनोड कौन सी इसमें, ब्रोमीन, और कैथोड क्या है, कॉपर, सॉरी हाइड्रोजन। तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के गिवन होंगे, वरना आप टेबल से निकाल सकते हो, वैसे न्यूमेरिकल में गिवन होते हैं। तो वो ये कैथोड माइनस एनोड करके फिर वही आ जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। फॉर्मूला फिर आगे लगा दो, माइनस के क्या था 0.059, एन आ जाएगा इसमें 2, क्योंकि टोटल डिक्रीज भी 2 है इंक्रीज भी 2 है। और आगे फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ, अच्छा भाई एक चीज ध्यान रखना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में अगर तुम ध्यान से देखो, ये लिक्विड था और ये गैस थी, तो प्रोडक्ट में आयन तो कोई है ही नहीं, और प्योर सॉलिड लिक्विड गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय प्रोडक्ट हो गया बाय में रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव और इनटू में H पॉजिटिव, और कोएफिशिएंट जाएंगे इनके पावर में। एक चीज ध्यान रखना, कुछ बुक्स में लिख देते हैं इस फॉर्मूले में एनोड बाय कैथोड, क्या लिखते हैं, एनोड बाय कैथोड, तो वो मत लिखो। हमेशा क्या लिखना है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट है इस केस में कॉन्सेंट्रेशन दोनों प्योर स्टेट में बन लेंगे, और ये आयनिक स्टेट में है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन ही थी। ब्रोमाइड की कितनी थी, ये रही, और H पॉजिटिव की ये रही, और कोएफिशिएंट किस में जाते हैं, पावर में। अब इस फॉर्मूले को तुम्हें सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लॉग है, लॉग को सॉल्व करना है, और लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डायरेक्ट है, आज बस ये बताना था कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं नस्ट इक्वेशन के। 90% प्रोबेबिलिटी है कि इन फॉर्मूलेस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, इवन 99% मैं कहूँगा कि एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नस्ट इक्वेशन पर आने की संभावना पूरी होती है।
तो इन फॉर्मूलेस पर बेस्ड जितने भी एक आधे जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में रह गए हैं सेम टाइप के, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे तुम व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ लिया करो, और वीडियोस को बार बार पढ़ो, बार बार देखो। थैंक यू बेटा।